दृष्टि पर मुकद्दस मौके पर। और जैसे कि रमज़ान का दूसरा अशरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है कल से, तो इस अशरे को कहा जाता है इस्तग़फ़ार का अशरा। तो इसमें 10 दिन में जितना हो सके उतना इस्तग़फ़ार पढ़ें, और मेरे ख्याल से कि दुआएं भी रद्द नहीं होती रमज़ान में, तो आप जिस वक्त भी दुआ आप मांगे दुआ रद्द नहीं होती। और आज का हमारा टॉपिक भी दुआ है। दुआ को लेके मैं एक हदीस बताना चाहूँगी कि 2 वक्त में दुआ रद्द नहीं होती, अज़ान के वक्त और बारिश के वक्त। तो इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे साथ आज एक ही शेफ़ हैं और रमशा जो है वो छुट्टी पे है, तो मरियम है, और उम्मीद करती हूँ मरियम हमें आज कोई बहुत ही मज़े की चीज़ बना के खिलाएंगी। तो मैं मरियम से थोड़ी देर बाद बात करके बताऊँगी, और बाकी तारुफ मेहमानों का जो है सलीम आपसे करवाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मैं अपने प्रोग्राम का हमेशा आगाज़ करता हूँ उसी अंदाज से कि मोहम्मद कमीम मुश्किलों को टाल रहा है, हामिल हज़ा के नसीबों को पाल रहा है। अरे मौत में जाए तो मैयत उठा लाए, जारी रहेगी मीम की वहदत तो उम्र भर, और दामन पकड़ तू उम्मीद का फिर तू खुदा से डर, कि ये इब्तिदाए नामे मोहम्मद का करम है कि कायम आज तक हम सब का भरम है। इससे पहले कि मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ आपके सामने पेश करूं, आज का एक छोटा सा पैगाम ये कहूँगा कि हर लड़ाई झगड़े और अना के मसलों का आखिरी हल और सिर्फ़ माफ़ी है। माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। माफ़ कर दोगे तो जहनी सुकून पाओगे, और माफ़ी मांग लोगे तो बड़े बन जाओगे, क्योंकि मसले और रंजिशें पालने और बढ़ाने से हमेशा जहनी और जिस्मानी अजियत का शिकार रहते हैं, और खोने के बाद पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, चाहे वो वक्त हो, इंसान हो या रिश्ता हो। आज मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ आपके सामने पेश करूं कि माशाअल्लाह कई दिनों से हम चाह ये रहते कि हमारे ये मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करें, और माशाअल्लाह जिस तरीके से ये बिज़ी थे माशाअल्लाह, और निजी चैनलों के ऊपर भी आप इन्हें देख रहे होंगे। तो आज हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने मजहबी स्कॉलर शख्सियत रिहान अल्लाह वाला फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मुख्तलिफ निजी चैनलों पर आप उन्हें देख रहे, बड़ी सहर अंगेज़ गुफ्तगू करते और हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने। और आज हम इनसे दुआ के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती मोहसिन ज़मान नईमी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शाहजेब साहब, जो कि अब्दुर्रहमान साहब के साहबजादे हैं, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं MBBS डॉक्टर हैं, CPS स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और मेंबर ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर मेडिकल के मेंबर हैं, और आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के अंदर बहुत सारी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरे एक और सना ख्वाह यहाँ तशरीफ फरमाए, मसरूर कैफी नात अकेडमी पाकिस्तान के जनाब मुंतज़िम आला मोहम्मद अबरार हुसैन साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ही तारुफ अपनी शेफ़ का करा दूं कि माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ पहले रमज़ान से चल रही हैं। मरियम मोहसिन आज यहाँ हमारे साथ मौजूद है। तो आयशा, आप ज़रा पूछिए क्या बनाने चाह रही हैं आज? मरियम, मैं तो सबसे पहले पूछूंगी कि आप अकेला अकेला सा तो नहीं महसूस कर रही हैं? नहीं, अकेला तो लगता है क्योंकि हमारी बड़ी मस्ती मजाक चलती रहती है यहाँ पर, लेकिन खैर इंशाल्लाह वो एक आध दिन में ज्वाइन करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। तो हाँ, कुछ मसरूफियात हैं। आज क्या बना रही हैं? मैं बताऊं, मैं आज बोहरा चिकन बिरयानी बना रही हूँ। ओहो हो। और इसका मैंने बोहरा बिरयानी इसलिए कहा है खास तौर पर कि बाजार की और जो बिरयानी होती है वो बहुत स्पाइसी होती है, बहुत तेज मसाले होते हैं, ऑयल भी बहुत ज्यादा होता है। और जो मैं बता रही हूँ और मैं बनाऊंगी ना, वो बड़ा लाइट से मसाले के साथ, कि आप है ना रोजे के बाद भी खाएं तो आपको बहुत हैवीपन नहीं फील होगा। हल्के फुल्के मसाले और बिरयानी का टच होगा। बस देखें ना, आजकल तो मसाले जो डब्बों में आते हैं उन्होंने तो इतनी कोई मिर्चों की भरमार की हुई है मसालों में, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही मुफीद कोई रेसिपी बताने वाली है जो सबको बहुत पसंद आएगी घर में आसानी से बनाने के लिए। मैं अबरार हुसैन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमने बारी ताला से हमारे इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। हम के चंद अशार शामिल नशिश कर रहा हूँ। कर लिया वो तेरा जो नाम, कर लिया वेद तेरा जो नाम है, ये ना रब्बना बिसलाम, हय्यना रब्बना बिसलाम। मिल गई मुझको
उम्रे दवा मिल गई मुझको, उम्रे दवा मैना रब्बना बिसलाम, हैना रब्बना बिसलाम। तू है रब तेरे बंदे हैं सब, आम हम पर हो तेरा करम। तू है रब तेरे बंदे हैं सब, आम हम पर हो तेरा करम। तेरे महबूब के हम गुलाम, तेरे महबूब के हम गुलाम। हैना रब्बना बिसलाम, हैना रब्बना बिसलाम। खूबसूरत शेर के याद तुझको करूं मैं यहाँ, तू करे अर्श पर मेरा जिक्र। याद तुझको करूं मैं यहाँ, तू करे अर्श पर मेरा जिक्र। अल्लाह अल्लाह ये मेरा मकाम, अल्लाह अल्लाह ये मेरा मकाम। हैना रब्बना बिसलाम। और मक्ता देखिए कि आ गया तेरे दरबार में, मरहबाज तेरा सर। आ गया तेरे दरबार में, मरहबाज तेरा सर। अस्सलाम सलाम अस्सलाम, हैना रब्बना बिसलाम। कर लिया विर्द तेरा जो नाम, हैना रब्बना बिसलाम। बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ा है आपने। अच्छा, आपने मेरे ख्याल में कुछ स्टार्ट कर दिया, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स बता दें आज क्या डाल रही हैं इसमें। मैं चिकन को हाफ कुक करके लाई थी। ठीक है। उसमें मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट, काली मिर्च 1 चम्मच। ठीक है। और मैंने उसमें डाला था ज़रा सी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। ये मैंने हाफ कुक करके लाई थी। अब मैंने उसको तो साइड पे रखा है। मैं पहले प्याज को फ्राई कर रही हूँ, लाल कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 दरमियानी प्याज ली है और साथ में मैं लूँगी 2 टमाटर। सही है। इससे मैं बनाऊँगी इसका पेस्ट बिरयानी का। फिर ये जब फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन को ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगी, अभी जैसे गर्मियों का मौसम आ गया है ना, तो आपके चीनी की और जो जगह होती है ना, डब्बे होते हैं, उसमें चूटियाँ बहुत ज़्यादा जमा होगी। तो ये मैं खास कहना चाहूँगी कि इसके अंदर आप लौंग के 2 से 4 स्टिक्स डाल दीजिए तो आपकी चूटियाँ नहीं आएंगी। और अगर आपके बहुत मीठा सामान अगर रखते हैं और कैबिनेट्स वगैरह में चूटियाँ आती है तो वहाँ पे आप कॉर्नर्स पे थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल दे। पिंच इतनी हल्दी सब जगह डली होगी ना तो चूटियाँ आपके यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है, ज़बरदस्त। और इसके साथ आप मेरे ख्याल से कुछ बिल्कुल मैं अल्लामा साहब की तरफ बढ़ता हूँ कि अल्लामा साहब आज हम जो है दुआ की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू करने लगे, वो इस वजह से कि हमने दुआ पे इससे पहले भी प्रोग्राम में बात की, लेकिन मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है और हम चाहेंगे कि इस अशरे के अंदर
लोग जो अपने वालिदैन जितने भी लोग हैं मग़फ़िरत फरमा ले, करवा दें उनकी, और दुआ की तवस्सुत से वो सब चीज़ें करवा लें। तो इसके अंदर एक थोड़ी सी ये भी चीज़ है कि दुआ का सवाल तो मैं आपसे करूं, मग़फ़िरत के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो मरहूमीन इस दुनिया में फ़ानी से रुखसत हुए उसकी मग़फ़िरत की जाती है, ये जो ज़िंदा होते हैं उसकी भी मग़फ़िरत के हवाले से कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि रहमतुल आलमीन जिन्हें अल्लाह ने बना कर भेजा। सलीम भाई, जो आपने अभी बात फरमाई कि मग़फ़िरत का ताल्लुक़ क्या ज़िंदा लोगों से है या मुर्दा लोगों से है, तो मग़फ़िरत का ताल्लुक़ ज़िंदा से भी है और मुर्दा से भी है। मग़फ़िरत के माने क्या होते हैं कि जो आपने ख़ताएँ की हैं, जो लर्ज़िशें की हैं, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। कैसे माफ़ फरमा दे? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के खौफ से कितना इतना रो दे, कितना रो दे जितना मक्खी का सर होता है, कितना मक्खी का सर, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। अब ज़रा गौर करने वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की गुनाह माफ़ फरमा रहा इतना रोने से, जो मक्खी का सर इतना इतना रो दे, तो जो बंदा अल्लाह के सामने हर वक्त गिड़गिड़ाता होगा उसका मकाम क्या होगा। तो सारी बात यह है कि मग़फ़िरत का जो ताल्लुक़ है वो किसी ऐसा नहीं कि बंदा जब जाएगा तो अल्लाह माफ़ फरमाएगा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है जब मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो हुज़ूर फरमाते हैं अगर नहर बह रही हो उसमें वो 5 वक्त गुस्ल करता है तो कोई जिस्म में मैल नहीं रहता, इस तरह उसके तमाम गुनाह की मग़फ़िरत हो रही थी 5 नमाज पढ़ रहा होता है। तो मालूम ये चला कि एक तो मग़फ़िरत का ताल्लुक़ ये है कि जो दुनिया में हो। फिर हुज़ूर ने फरमाया जब ये मग़फ़िरत का अशरा शुरू होता है, रमज़ान की हर रात अल्लाह कई लाख गुनहगारों के मग़फ़िरत फरमा रहा है। और पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत। अब ये जो मग़फ़िरत का महीना है, जैसे आज आप दुआ का आपने टॉपिक रखा, तो बात ये कि अल्लाह से मांगो तो सही, और हम बंदों के पास जाते हैं, एक मरतबा जाते हैं मांगते हैं वो अता कर देता है, दूसरी मरतबा जाते हैं तो शायद वो कभी कभी सोचता है कि यार माथे बलाना शुरू जाते हैं, तीसरी मरतबा जाते हैं तो वो कहता है यार मैं अभी वक्त नहीं है, चौथी मरतबा जाते हैं तो फिर वो वक्त ही नहीं देता है। अब जरा गौर कीजिए कि एक वो है जो बंदा मखलूक से मांगे तो बंदा ना दे और मांगना उसे अच्छा ना लगे, लेकिन रब फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते कि जब अल्लाह का बंदा अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह नाराज हो जाता है कि मुझसे क्यों नहीं मांगता, औरों से मांगता है, और अल्लाह ताला पसंद फरमाता है उस बंदे को जो अल्लाह से मांगे। तो आइए, मग़फ़िरत के दिन है, ये मग़फ़िरत की रातें हैं, इन रातों में जितना आप अल्लाह से मांगेंगे ना आपके पर रहमत होगी। और मग़फ़िरत की बात की ना आपने सुनी है, गौर सुनिएगा, अल्लाह के फरमाते हैं जब एक मुसलमान अपने हलाल पैसों से एक कपड़ा खरीदता है और वो पहनता है, चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरे भाई हो, अभी वो पहनता ही है, खुदा की कसम वो कपड़े घुटने तक नहीं आते, रब उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। अब आप सोचिए कि एक कपड़ा पहनने वाले हलाल पैसों से वो ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह की सिर्फ तारीफ बयान करता है कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक बख्शी, क्या तौफीक बख्शी कि तूने मुझे ये कपड़ा पहनने के दिया। फरमाया जब ये पहनता है अल्लाह उसके ये कपड़े घुटने तक नहीं पहुंचते, इस तारीफ के बदले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत। अच्छा, इसी के ऊपर एक सवाल मेरे ज़हन के अंदर आ गया कि जो कपड़े पहने जाते हैं, नए कपड़े हो पुराने कपड़े हो, तो क्या किस तरीके से पहने ताकि जो मेरे नाज़रीन देख रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अमूमी तौर पर शरीयत में हुक्म है कि दाएं हाथ से चाहिए कि अगर आप कपड़ा पहन रहे हैं तो आप जो सीधा हाथ है, अब जब आस्तीन है उसको इस्तेमाल करें पहनते हुए, फिर बायां हाथ इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर आप जिस तरह लिबास जो भी पहनते हैं फिर आप इसी तरह अगर आप शलवार पहनते हैं तो इसी तरीके से दायां पहला जो है आप जो है लिबास इस्तेमाल करेंगे, फिर बायां लिबास करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात ये लिबास की जब बात निकली तो एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुनिए। हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम पुराने कपड़े भी अपने मत फेंका करो। क्यों? ये पुराने कपड़े भी अगर तुम सदका करते हो, जब तक इसका एक टुकड़ा भी सलामत रहेगा अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है। अल्लाह अकबर। अब आप सोचिए कि अल्लाह कितना करीम है, मेरा रब कितना करम करता है कि आपने एक पुराना कपड़ा दे दिया, किस लिए कि चलो ये गरीब पहन लेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया
तेरे इस अमल को रब ने इतना पसंद फरमा दिया कि तेरा ये कपड़ा जब तक इसका एक टुकड़ा भी सलामत रहता है, यानी ये पेवन लग जाए, ये फट जाए, जब तक उसके पास रहेगा ना, तो फिर नए कपड़े की क्या बात है? रब तेरी हिफाजत फरमाएगा। ये सोचिए, ये तो बीमा हो गया ना अल्लाह की हिफाजत, यानी बंदा कपड़ा दे के, यानी जिसका उसके कोई सरोकार नहीं, अब उसके काम का भी नहीं रहा, रब तो इतना करम फरमाता है। पुराने कपड़े की ये बात है, तो नए कपड़े की क्या बात है? मैं बता रहा, ये तो एक पुराना लिबास था जो आप किसी गरीब को, मिस्कीन को, फरमाया ना कि मुसलमान तो वही है जो अपने लिए अच्छा सोचे, वही अपने मुसलमान भाई के लिए सोचे। रमजान में जैसे ज्यादा सदकात और दिए जाते हैं या पुराने कपड़े सोच के रखे जाते हैं कि भाई रमजान के महीने में देंगे ज्यादा, इसमें बिल्कुल 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 आप याद रखें ना, हुजूर ने क्या फरमाया। देखें, मैं ये क्या है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री वाला मामला है। अब आप यहाँ बाय वन गेट वन फ्री वन नहीं है, अच्छा। बल्कि यहाँ नफिल सुन्नत के बराबर, सुन्नत फर्ज के बराबर, फर्ज 70 गुना बढ़ा दिया। अब आप लोगे 70 गुना ज्यादा सवाब मिल रहा है। फिर वही जो बात आई, खुदा की कसम घर से मस्जिद हो अगर दूर तो ऐसा कर लो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, तुम्हारे कपड़े देने से किसी की आंखों के आंसू जो है वो पुज जाते हैं और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ये अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है। इसकी क्या मैं मिसाल दूं? मिसाल ये है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, हुजूर फरमाते हैं जब तुम यतीम के सर पे शफकत से हाथ फेरते हो ना, तो जितने बाल तुम्हारी हथेलियों में आते हैं ना, अल्लाह उतने तुम्हारे अमाल में नेकियां लिख देता है। क्या बात है। आपके सैर अंगेज गुफ्तगू अभी वापस दोबारा आपकी तरफ लेके आएंगे, क्योंकि हमारे और भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा। शादिब साहब यहाँ मौजूद है, तो मैं ये चाहूँगा कि किस तरीके से रोज़े के अंदर, किस तरीके से अफ्तारी के हवाले से मैं कहूँगा, या सहरी के अंदर किस चीज़ों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि आजकल देखा जाता है पकोड़े ये वो सारी चीज़ें आ जाती है, ख़ुसूसी तौर पे शरबत वरबत, और सहरी के अंदर भी आप देखते हैं मक्खन वक्खन, तो क्या देखते हैं आप? आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि पहले मौसम थोड़ा ठंड की तरफ था, अब गर्मी की तरफ जा रहा है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, तो कोशिश किया जाए कि तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ की जाए। जी जी। पकोड़े फ्राइड आइटम है वो जितना कम से कम हो सके उस पर वो कम से कम लिए जाए। फ्रूट्स हो गए, फल वगैरह हो गए, सब्जियां हो गई। कौन से फ्रूट्स आप जो है वो बताना चाहेंगे? जैसे पानी वाले फ्रूट्स जिसके अंदर तरबूज आ गया, आपके माल्टे आ गए, मौसमी आ गई, माशाल्लाह। और फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल रखें, तेज मिर्च मसालों से परहेज करें। शरबत वगैरह ये जो जी शरबत वगैरह ले सकते हैं, बस कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि वो नुकसानदेह, पूरा दिन आपका मैदा खाली होता है। तो वो फिर आप फलों का जो जूस निकालने से बेहतर यही सुना जाता है कि उसको वैसे ही खाया जाए। जी वो अपने असली उसको उसमें खाएंगे फल को तो ज्यादा बेहतर है, ग़िज़ाइयत आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। हमारे माशाल्लाह स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और आज खसूसी तौर पर मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए मदद किया है कि ये पहला अशरा तो ख़त्म हो गया और करीब करीब जो है ना हम दूसरे फिर तीसरे अशरे की तरफ, और जो स्किन के हवाले से लोग बड़े परेशान होते हैं कि स्किन मेरी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, हर शख्स स्किन के ऊपर बड़ा मरता है, और फिर फेशियल की तरफ ये सारी चीज़ों पर आप गुफ्तगू करेंगे। तो अब तो खवातीन के साथ हजरात भी काफी बड़ी तादाद में जो रुजू कर रहे हैं। आयशा उस तरफ भी जाएंगे आज, कहते हैं डॉक्टर साहब से हम सारी चीजें पूछेंगे। स्किन के हवाले से जो आप कह रही थी कि वो सवाल जो डॉक्टर साहब से करना चाह रही थी कि किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाए, किस तरीके से इसको रखा जाए। मैं रमजान के हवाले से आपसे पूछूंगी क्योंकि इतना ज्यादा तेल और ऑयली, तो उसमें आप बताइएगा कि घर में मौजूद कोई चीजों से किस तरह से रेमेडी की जा सकती है। एक तो सलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने मुझे मदऊ किया, ठीक है। और इससे दूसरा ये कि ये टॉपिक्स रमज़ान में पूरे महीने के लिए ये टॉपिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप एक चीज़ ख्याल रखें कि अपनी बॉडी की हाइड्रेशन को तवज्जो दें, यानी कि पानी का इस्तेमाल वगैरह जब रोज़ा खोलने के बाद है वो आप ज़्यादा करें, ज़्यादा करें, और वो ऐसी चीज़ ऐसे जूसेस लें कि जिनमें प्रिजर्वेटिव्स कम हो और बाकायदा वो नेचुरल फल से हासिल किए हो। ठीक है। हाइड्रेशन आपकी, क्योंकि आप पूरा दिन फास्टिंग में होते हैं, 12 से 14 घंटे फास्टिंग में होते हैं, अगर से आपने पानी नहीं पिया या पानी वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल की तो वो आपकी स्किन को बिल्कुल खुश्क कर देंगे और आपको वो जो चीज़ें जुरिया वगैरह बिल्कुल ड्राइनेस ये ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें फिर दूसरा मसला ये आता है कि फिर लोग जाते हैं ईद की तरफ,
तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत हो। इफ्तार पार्टियां भी होती हैं, इफ्तार पार्टियां भी नहीं, मैं ज्यादा लोगों को फोकस ही होता है कि हम ईद पे ज्यादा खूबसूरत लगे, बिल्कुल ठीक है, ईद पे हमारे चेहरे पे रौनक हो, तो इसके लिए वो ज्यादातर वो फिर वो फेशियल पार्लर उसके और मैं आखिरी में आऊंगा क्योंकि मेरे वो सारे मैं बता रहा हूँ अभी मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आपको हाइड्रेशन रखें, ज्यादा आखिरी सवाल की तरफ इसलिए आऊंगा कि मेरे नाज़रीन अभी देख रहे हैं, उनका काम हो जाएगा, वो फिर कहेंगे चलो चले जाएंगे। सेकंड ये कि हाइड्रेशन अच्छी रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छा रखें और कोशिश ये करें कि आप जो भी चीजें खा रहे हैं तो वो थोड़ा किस्तों में खाएं, यानी कि जो फौरन आप रोजा खोलने के बाद आप सारी चीजें बनाना शुरू हो जाए, आप खाना भी खाएं, थोड़ा आपको जो भी पकोड़े शकोड़े भी खाने, मगर लिमिटेड और ये सीक्वेंस में, जैसे आपने रोजा खोल के थोड़ी देर वक्फा किया, नमाज पढ़ी, इसके बाद आपने थोड़ा सा खा के फिर आप तराबी वगैरह के लिए चले गए, फिर आके थोड़ा सा ले लिया, फिर आपने सेरी पे किया। ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है, अपने हाइड्रेशन की रखना बहुत जरूरी है, और जितना आप हाइड्रेशन रखेंगे और अपनी स्किन को मॉइस्ट रखेंगे तो ये आपके लिए आगे के लिए भी आसानी होगा, आपके चेहरे पे रोजे के असरात भी नहीं होंगे, खवातीन झुर्रियां नहीं आएंगी फिर इस तरह। हाँ, ये जो मेरे नाज़रीन देख रहे हैं, आज हमने स्किन स्पेशलिस्ट को इसलिए बुलाया है कि ये आपको ये भी बताएंगे कि फेशियल के हवाले से जो है, जब आप आखिरी दिनों की तरफ आएंगे तो फेशियल कैसे कराने चाहिए, किस तरीके से कराना चाहिए और क्या क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब से फिर उसी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, मैं इस हवाले से करूँ कि आप क्या कहेंगे, एक तो रमजान के महीने के अलावा भी तो क्या चीज इस्तेमाल की जाए और कुछ सस्ती सी कोई ऐसी चीज हो जो रेमेडीज वगैरह। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अब टेम्परेट क्लाइमेट वगैरह जो पाकिस्तान का आप देखेंगे ना, तो उसमें क्या हुआ है कि ये एक ओजोन लेयर होती है बिटवीन सन एंड अर्थ, वो प्रोटेक्ट करती है सन रेज को अर्थ पे आने के लिए। उस ओजोन पे हमने कितने अरसे से आप सुन रहे होंगे कि इसमें छोटे छोटे स्वाक्स वगैरह करके बड़े हो गए। अब आप देख रहे हैं कि ये जैसे ही आपके मौसम चेंज होता है, बल्कि इवन सर्दी में भी सन की तपिश इतनी होती है कि वो आपको सन से बचाना जरूरी है। आपको एक तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप एक मॉइस्चराइजर रेगुलरली इस्तेमाल करें, तो नहीं मॉइस्चराइजर तो स्किन आपकी स्मूथ रहे। इसके बाद जब आप बाहर जाएं या आप किचन में जाएं या आप मेकअप करें, सही है, मेकअप करने से भी पहले आपको सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। आप मुझे देख के क्यों कह रहे हैं मेकअप करने को? कोई मेकअप नहीं, मेकअप नहीं किया, मैं आपको बताऊं लेडीज के ये टॉपिक लेडीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आपके हवाले से ये बात आगे जाएगी। मेकअप करने से नहीं, मेकअप जो भी करें मना नहीं है, मेकअप अच्छी चीज है, मगर मेकअप में होते हैं केमिकल्स, ये तो बात तय है। आप और मैं इस चीज को क्या करना चाहिए मेकअप से पहले? मेकअप से पहले भी आपको अच्छा सन ब्लॉक लगा लें, तो उसमें क्या होगा, मेकअप का असर आपके चेहरे पे भी नहीं होंगे, आपकी झुर्रियां और रिंकल्स, फाइन लाइन, वो अपने क्रो लाइंस वगैरह, ये सारी आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी। मरियम भी आज मेकअप करके आई है, इसलिए मरियम में बड़े गौर से देख रही है। मेकअप करना समझ रही हो, तो मेकअप एक औरत का बुनियादी हक है, वो उसको करना चाहिए। वो अगर नहीं करेगी तो फिर फायदा क्या, फिर मेकअप कैसे बिकेगा और फिर खूबसूरत कैसे लगेगी? मेरा ख्याल है मेकअप वालों के लिए पब्लिसिटी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या मेकअप करें मगर एहतियात के साथ, और रात को रिमूव भी जरूर करें। अब जैसे ये सनब्लॉक का मैंने आपको बताया ना, जब आपने सनब्लॉक लगा दिया होगा ना, तो आपके चेहरे पे वो मेकअप चिपकेगा नहीं। अगर इवन आप सो भी जाएंगे, सुबह उठ कर भी वॉश करेंगे तो आपका चेहरा साफ हो जाएगा। अच्छा, अक्सर देखा गया, डॉक्टर साहब मरियम की तरफ बढ़ते हैं, अक्सर देखा गया कि लोग मेकअप करके आते हैं, फिर रात को जो है इसी मेकअप के अंदर भले सो जाए। अगर सनब्लॉक लगाया हुआ हो ना आपने, तो मेकअप आपके चेहरे के एपिडर्मिस पे नहीं चिपकेगा, वो अपर लेयर पे चिपक जाता है, वो फिर डैमेज करता है। नहीं लगाएगा और वैसे सो रहे तो फिर आपके पास आना पड़ेगा। देखिए मसला ये है कि भाई अगर से आप उस चीज का हल कर लेंगे तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने आप को जितना हम मेंटेन कर सके वो बहुत सिंपल चीजों में ही मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे सन ब्लॉक वगैरह तो बहुत महंगे आते हैं, मगर इसका एक प्रिपरेशंस बनती है जिंक ऑक्साइड। काफी अरसे से लोग क्या करते थे कि जिंक ऑक्साइड का एक पेस्ट बनता है जो बहुत ही कम कीमत पे ये जो कोसा मेडिको वगैरह है वहां से बन जाता है। और आपके अगर 30 ग्राम भी देखा जाए तो वो तकरीबन 50 या 70 रुपीज का बन जाता है। अच्छा। 30 ग्राम्स का, जो कि आप सनब्लॉक लेने जाएंगे तो 30 ग्राम का कम से कम 1500 का होगा। तो वो ऐसी रेमेडी है कि अगर वो आप लगा लें
तो समझो कि ये आपका प्रोटेक्शन 100% हो मरियम से पूछते हैं कहाँ तक मरियम आप बताएं। हाँ, ये फ्राई करके आपने जी प्याज मैंने अभी में तो उसमें आलू ऐड किए हैं, क्योंकि मेरी चिकन तो हाफ कुक थी ही, उसे टाइम नहीं लगेगा, मगर आलू को गलने में टाइम लगता है। तो मैंने पहले अभी आलू इसमें ऐड किए हैं, फिर मैंने इसके मसाले के साथ भी मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये सब ऐड किया है। लेकिन अभी मैंने इसको गलने के लिए रखा हुआ है। कोई गरम मसाला नहीं डाला साहब? नहीं, मैं नहीं डालती, बहुत गरम मसाला फिर गले को इफेक्ट करता है, मैं नहीं दही डालती। का इस्तेमाल करेंगी क्या? सॉरी, दही का इस्तेमाल करेंगी? हल्दी मैंने आपको बताया, दही दही मैं करूंगी, लेकिन वो लास्ट में करूंगी जब चिकन ऐड कर दूंगी। अभी टमाटर भी उसके साथ होते हैं? जी हाँ, मैंने टमाटर, प्याज और है ना आलू को भी मैंने रखे हैं, उसमें थोड़े थोड़े से मसाले मैंने सिर्फ ऐड किए हैं। अच्छा, गर्मी के अंदर है ना तुक मलंगा और साबुदाना ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे पेट की गर्मी बिल्कुल नहीं होती। पूरे दिन के जो रोजे होते हैं और जितनी गर्मी अभी चल रही है बाहर, तो बड़ा डिहाइड्रेट इससे नहीं होते, बड़ा अच्छा रहता है साबुदाना, तुक मलंगा। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं आज, सारे के सारे मुझे लग रहा है पूरी डॉक्टर की टीम बैठी हुई है और सब अपने मशवरे डॉक्टरों के हवाले से दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो पेट की बीमारियां इस वक्त हो रही है कराची में, उसका बेसिक चीज ये सामने आया है कि जो गरम मसाला जो यूज होता है वो मिक्सिंग करके इतनी इसमें इम्प्योरिटीज ऐड है, और यही हमारे हाइपर एसिडिटी का मसला है। इस वक्त कराची की एक रिपोर्ट है, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है कि 98% लोगों को अगर चाहे आप टेस्ट कराएंगे, एक होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, 98% को पॉजिटिव आएगा, चाहे इसको सिम्टम्स है कि नहीं है। यानी कि इसके मैदे में वो जरासीम है जो उसको हाइपर एसिडिटी और अल्सर करेगा। 98% मुश्किल से कोई ऐसा 2% होगा जिसमें। तो क्या करना चाहिए? एहतियात कौन से? एहतियात एक तो ये है कि गरम मसाले कम खाएं, और गरम मसाले अगर हो सके तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में बनवा के खाएं। जैसे पहले कुछ जमाने पहले आपने देखा होगा कि मिर्ची अलग से पिसवा के करते थे, फिर उसका कॉम्बिनेशन लेडीज अपने तजुर्बे से ही बनाते थे। अब जो ये तैयार मसाले आ रहे हैं ना, वो टोटली फ्रॉड है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ठीक है अबरार साहब, मैं आपसे ये कहूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हामिद बदायूनी के नात के चंद अशआर शामिल कर रहा हूँ। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया नहीं करते। ये है दरबार आका का, यहाँ मिलता दरबार आका का, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादा यहाँ दाम को फैलाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, अपनों का क्या कहना। ये है दरबार मोहम्मद है यहाँ, अपनों का क्या कहना। यहाँ से हा
किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते, किसी के सामने वो हाथ फैलाया। बहुत खूबसूरत। आपकी तरफ आते हैं आयशा, आप सवाल करना चाह रही हैं। हम ये चाह रहे हैं कि दुआ तो हमने मौजू का इंतखाब किया, लेकिन जिस तरीके से मग़फ़िरत की तरफ बात चली गई और फिर इसके बाद कपड़ों की तरफ बात चली गई, तो एक और बात जो है आयशा आपसे मालूम करना चाह रही है कि ये भी बड़ा अहम नुक्ता है और इसका सवाब भी बहुत वो है, तो इसके हवाले से क्या? ये रमज़ान में कपड़ों के हवाले से जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किस तरह से या तो ख़रीदारी में भी या किसी को देने में भी क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? जो अभी बात मैंने कही कि जब आप किसी मुसलमान की मदद कर रहे हो तो ऐसी मदद करनी जैसे अपने भाई की मदद कर। बिल्कुल, बेशक। तो जब आपका रवैया अपने भाई के जैसा साथ होता है, वैसा ही रवैया अपनी किसी गरीब बहन या किसी गरीब भाई के साथ होगा। और इसकी मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो सामने से 2 यतीम बच्चे मिल गए। अल्लाह के रसूल ने नमाज पहले नहीं पढ़ाई, पहले उन्हें घर लेके गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया इन्हें गुस्ल दो, इन्हें नए कपड़े पहनाओ, ये हमारे साथ वैसे ही ईद मनाएंगे जैसे हमारे बच्चे मनाएंगे। तो मालूम क्या चला, मेरे नबी ने तो ये दर्ज दिया कि अभी आप बाप की बात कर रहे थे ना, तो आप यकीन माने तो बाप के हवाले से मैं आपसे पूरा प्रोग्राम लेंगे, बात चली जाएगी। मैं सिर्फ इस हदीस पे कि जिनके बाप नहीं होते तो रसूल ने फरमाया मैं तमाम यतीमों का कफील हूँ। तो इसी पर बताने का मकसद है कि अल्लाह के रसूल कफील है, लेकिन ये जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल ने आपको और हमें दी है। जो आज जो बच्चे जो मोहताज जो फ़कीर लोग हैं उनकी जिम्मेदारी करना, उनके कपड़ों का, उनके राशन का ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिर क्या होता है, वही बात है ना, क्या मौजूद दुआ का, तो फिर मैं इस पर लेकर आता हूँ। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा और दुआ मुख्ल इबादा। दुआ इबादत है और दुआ इबादत का मग़ज़ है। अब जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये मौजू मैंने आज क्यों चुना है आप लोगों को बताने के लिए कि ये मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो गया। हम फॉर्मेलिटी लेते हैं दुआ को, बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि दुआ खुद एक इबादत है। जैसे हज, रोजा, ज़कात ये एक इबादत है, फराइज़ हैं, लेकिन अल्लाह ताला को किसी की इबादत की मोहताजगी नहीं, चाहे फरिश्ते हो चाहे जिन्नात, सब कुछ। अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मुझसे मांगे, और जब वो नहीं मांगता तो अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह फरमाते मुझे कोई तुमसे ये तलब नहीं कि तुम अगर दुआ ना करते तो फिर अल्लाह ताला तुम पर रहम करम कैसे फरमाता है। बताना क्या है कि अल्लाह को पसंद है कि बंदा मुझसे मांगे, और कैसे मांगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुजूर मदीना नबवी में मौजूद हैं, कोने पे एक शख्स बैठा है। जब हम कहते हैं दुनियादार से मांगने जाते हैं, आप भी मैं आप गाड़ी खड़ी कर दें तो चंद मांगने वाले आते हैं, आपको गुस्सा भी आता है, आप बोलते हैं कि क्या हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन जरा गौर कीजिएगा कभी रहम भी आता, चलो यार दे दो, दे दो, क्योंकि वो जान नहीं छोड़ता। मखलूक के आगे मांगने से, मखलूक के आगे मांगने से वाला जब जान ना छोड़े, मखलूक रहम कर दे, तो जब रब से मांगो, जब रब से मांगो तो बोलो हमने फॉर्मेलिटी अदा कर दी। सुनिए मैं बताता हूँ मेरे नबी ने कैसे करम फरमाया। वो मदीना नबी बैठे हैं, एक शख्स एक साहबी दूर बैठे हैं और गिड़ा के ना, हम जिसे मनवाना चाहते हैं, जैसे माँ के सामने बच्चा मनवाना चाहता है, जिद करते, आखिर माँ रहम करती, तो माँ एक माँ, मेरा रब 70 गुना माँ से प्यार करता है, सुभान अल्लाह। और वो रब कैसे मानता है। साहबी रसूल दुआ करें, अल्लाह तू मालिक है, तू करीम है, तू रहीम है, अगर तुझसे ना मांगा तो किससे मांगा। ये इस बार बार तकरार हो रही है। हुजूर देख रहे हैं, हुजूर ने एक सहाबी को बुलाया और बुलाकर फरमाया जाओ उस सहाबी से कह दो कि तुम्हारे इन अल्फाजों की बिना पर अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह। रब से मांगना तो सीखो। रब ने ये था फरमाया। आज हमारे पर थोड़े से मुश्किलात आते हैं, हम चल नहीं पाते, हम फिर नहीं पाते, हम बीमार हो जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता। आना अब जन्नी भी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ।
बिल्कुल। तो मुझसे मांगो तो सही, अच्छा गुमान रखें, तुम रब से गुमान करो, तुम्हें अल्लाह ताला कायनात में 18,000 मखलूकात है उनमें से बचा लेता है, तो क्यों ना बचाएगा, क्यों ना तुम्हारी है यकीन दुआ में होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो अब आप बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने दुआ में क्या ताकत रखी है, ये जोर कीजिए। याद रखिए, दुआ ऐसी इबादत है कि रब ताला से जब बंदा मांगता है ना, अल्लाह ताला दुनिया में भी अता करता है, और अगर दुनिया में ना मिले तो आखिरत में जरूर मिलता है। तो अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अब अल्लाह ताला कैसे अता फरमाते हैं। हिकायत में एक इमाम फरमाते हैं कि एक शख्स था, मजदूर था, सही, एक दिन बैठा मजदूरी ना मिली, सही, दूसरे दिन बैठा मजदूरी ना मिली, तीसरे दिन जाने लगा तो मस्जिद सामने नजर आई, फरमाया दुनिया ने तो मजदूरी नहीं दी, चलो अपने रब के घर की मजदूरी कर लेता। अब वो क्या करता है, अल्लाह के घर की झाड़ू लगाता है, दरिया साफ करता है, फिर रब से मांगता है, मौला मैं दुनियादारों से मांग रहा था, कुछ ना मिला, अब तेरे दर पर आया हूँ, तू करम कर दे। 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं है, या अल्लाह अब तू तो ही दे सकता, और तो कोई नहीं दे सकता। जब घर आता है, खुदा की कसम घर में भीने हुए कहते हैं खुशबू आ रही खाने की। फरमाया खाना तुझे किसने दिया? बेगम पूछती कि 2 बड़े ही पाकीज़ा शख्स आए, उन्होंने 2 थैले दिए, फरमाया अपने शौहर से कहना हमारे मालिक को तेरी मजदूरी पसंद आ गई, हमारे मालिक को तेरी मजदूरी पसंद आ गई। मसला यह है कि हमारे अंदर इखलास खत्म। दुआ में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले इखलास से तो मांगो, बेशक। दूसरा यकीन से तो मांगो कि मेरा रब देगा, और जिससे मांग रहे हो वैसे मांगो ना जैसे मांगने का तरीका है। जब ये आ जाएगा ना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया सबसे पहली बात कि जब तुम दूसरों के लिए मांगते हो ना, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह एक फरिश्ता खड़े कर देता है, जाओ उसके मेरे फरिश्ते वहां खड़े हो जाओ और इसकी दुआ पर आमीन कहना, क्योंकि अपने लिए नहीं मांग रहा, दूसरों के लिए मांग रहा है। और कहते हैं ना, या कहना क्या ये सुने मुस्तनद हदीस, फरमाया फरिश्ता जब दुआ करता है, यानी जब बंदा जब दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन, और आमीन के साथ ये अल्फाज फरिश्ता देता है, या अल्लाह ये जो दूसरों के लिए मांग रहा है इसे भी अता फरमा। कितना करीम रब है, कितना रहीम रब है। तो बात इतनी सी, आखिरी बात अगर अर्ज कर दूं, बात इतनी सी है कि अल्लाह से मांगने का तरीका होता क्या है। अल्लाह ताला आज हम पता है क्या, मैं आपको बताऊं, हम फॉर्मेलिटी में जो बात करना चाह रहा हूं, ये मगफिरत का महीना है, ये गुनाहों से माफी मांगे, जो मांगे अल्लाह के समझ, तुम अल्लाह से जूते बांधने के तस्मे से लेकर नमक तक मांगो, रब तुम्हें दे देगा। हम क्या करते हैं, हम गैरों के पास जा रहे होते हैं कि फला चीज का काम हो, ठीक है जाए, मना नहीं, लेकिन मालिकों का मालिक रब है, बादशाहों का बादशाह रब है, उससे मांगना तो सीखो, उसके पास आना सीखो। लेकिन इबादत करते हैं, सोचते हैं नमाज जरूरी है, हज जरूरी, बेशक फराइज है, लेकिन उससे बढ़कर इबादत जरूरी है। कैसे जरूरी है? गायब में लिखा है कि एक आबिद था और एक आम बंदा जो फराइज अदा करता था। तो वलीउल्लाह के घर के करीब रहते थे दोनों। आबिद हर वक्त इबादत में लगा रहता था, ये बंदा फराइज अदा कर देता, बाकी अपने काम में लगा था। अल्लाह के वली ने दुआ की, मौला ये दोनों बंदे मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, जन्नत में दोनों में से कौन पहले जाएगा, किसका मुकाम आला है? तो अल्लाह ने फरमाया जो कि फराइज मुकम्मल करता है। फिर अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह वो बंदा तो तेरी इबादत में लगा रहता है, उससे ये मुकाम क्यों नहीं? निदा आई, जाओ एक सुई लेना और उससे पूछना कि इसके सुराख से, नाके से क्या हाथी गुजर सकता है? जाके आबिद से पूछा कि भाई ये बताओ, ये तुम्हारे पास वक्त है? बोले वक्त इबादत का हो रहा, जल्दी पूछ लो। फरमाया अच्छा सर ये बता दीजिए, क्या इसमें से हाथी गुजर सकता है इसके सुराख से, जिसे नाका कहते हैं? उसने कहा तुमने वक्त बर्बाद कर दिया, मेरा इबादत का वक्त था, जब धागा नहीं गुजर सकता तो हाथी कैसे गुजरेगा? फिर उस फराइज वाले के पास गए, कहा कि भाई तुम बता दो, मुझे तुमसे कुछ काम है। उसने बड़े इखलाक से मिला, कहा पूछिए क्या पूछना है? फरमाया ये बताइए सुई है, क्या इस सुई के नाके से, सुराख से हाथी गुजर सकता है? तो आपने फरमाया क्या कहा? तुम हाथी की बात करते हो, मेरा रब चाहे पूरी कायनात को गुजारे। असल क्या इखलाक, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी हज, मेरी कुर्बानी और मेरी तमाम खुलूस अल्लाह के लिए। असल चीज क्या? इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारी नीयत इतनी खालिस हो तो तुम्हारा अमल भले थोड़ा सा हो, रब के दरबार में वजनी हो जाता है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह उसके रसूल के अहकामात करते दुआ की अहमियत को समझने की तौफीक फरमाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं अल्लामा साहब, माशाल्लाह। अल्लामा साहब जो है
डॉक्टर की डिग्री भी की तरफ बढ़ रहे हैं माशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉक्टर भी बन जाएंगे जिस तरीके से गुफ्तगू करें। अच्छा, मैं आप ही की तरफ आता हूँ कि रमज़ान के हवाले से, स्किन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो जो ये रमज़ान में क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाए, कि फिर मैं आखिरी उसकी ईद की तरफ भी आऊँगा, तो रमज़ान में अपने किस तरह का प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाए कि उसकी? भाई देखें, एक तो आपको मैंने बताया कि ये पानी का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वगैरह खाएं, और सेकंड ये कि अपना खाना आप किस्तों में लें, तो इसमें कि कम से कम आपको पानी पीने का, ये सारी चीज़ें करने का मौका मिले। और सेकंड ये बात है कि अगरचे अपना स्किन को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो उसमें आप घर पे ही अपने आप को थोड़ा सा वो फेशियल अपने हिसाब से करें। वो इस तरह कर सकते हैं कि आप क्लिनसिंग मिल्क वगैरह जो बाजार से बहुत सस्ते मिल जाते हैं, वो चेहरे पे लगा के आप उसको क्या करें कि पहले आप वाइप अप कर ले टिश्यू पेपर से या गॉस पीस से अच्छी तरह वाइप अप कर ले। फिर आप क्या करें, एक स्टीमर या पानी गर्म करके इसकी भाप ले लें। अच्छा, आजकल पार्लर्स में स्टीम नहीं देते, कहते हैं पोर्स खुल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल पोर्स को खोलना जरूरी है। अच्छा। जब पोर्स खुलेंगे तो इसके अंदर से जो डस्ट, जो चीजी मटेरियल जो अंदर होता है तो वो निकलेगा ना। पोर्स नहीं खुलेंगे तो कहाँ से निकलेगा? वापस बंद कैसे करेंगे? बताओ, मैं आपको इसका भी बताता हूँ, इसका भी तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपने उसको वाइप ऑफ कर लिया और नॉर्मली क्या कर लिया, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लेके उसको आपने वॉश कर दिन में लगा लिया, तो ये एक तरीके से आपका ये मेकअप हो गया। ठीक है। तो इसमें आपको ना केमिकल लगाने की जरूरत पड़ी, बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस से ये हो गया। अगर इसके अलावा आपके चेहरे पे कोई ऐसे एक्नी है या इसके निशान रह गए हैं या रिंकलिंग रह गए हैं, तो उसका कोई माइनर प्रोसीजर जैसे माइक्रो नीडलिंग या इस तरह के होती हैं, तो उससे वो एक्नी, स्कार्स वगैरह ये सारी चीजें रिमूव हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितने दिन के अंदर ये फेशियल वगैरह करा लेना चाहिए? नहीं, फेशियल तो मैं कहता हूँ कम से कम कराना चाहिए। इसमें जो केमिकल्स वगैरह जो यूज होता है ना, वो नुकसानदेह। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिनसिंग मिल्क वगैरह, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, मतलब जस्ट आपको मॉइस्चराइज करना है। आपको लगता है पार्लर्स वगैरह भी नहीं जाना चाहिए? बंद करा रहे हैं आप? जाना चाहिए, कम जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केमिकल इनको एक तो स्किन टाइप को देख के ये लोग नहीं करते कि किस स्किन में कौन सा केमिकल यूज करेगा। वो तो कहते हैं भाई आपको कौन सा कराना है, आपको वो ब्यूटी का कराना है, एक्नी का कराना, वो खुद से। आजकल तो स्किन में आई हुई है वाइटिंग, ग्लो वगैरह, मगर वो क्लाइंट से पूछते हैं आप कौन सा कराना चाहते हैं, आप कौन सा, बल्कि उनको खुद को जज करके बताना चाहिए कि आपकी स्किन कैसी है, उसमें क्या चीज आपको माफिक आएगी। तो ये होती है अक्लमंदी। जैसे हमारे स्किन में एक स्पेशलिटी है कॉस्मेटोलॉजी, तो हम मरीज को बताते हैं कि आपका जो माइक्रो नीडलिंग वगैरह है या पीलिंग है, इस केमिकल से होनी चाहिए, तो आपकी ये झुर्रियां वगैरह ये खत्म होगी, एक्नी स्कार खत्म होगी। तो वो एक अक्लमंदी वाला बात है। ये जो बाजार में इतनी वाइटनिंग क्रीम्स का रुझान है, इसमें मुझे तो ऐसा लगता है बहुत नुकसान है। आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। इस वक्त बाजार में दो किस्म की चीजें मिल रही हैं। एक वो स्टीरॉइड्स वाली जो क्रीमें होती है ना, वो आपके चेहरा वक्ती तौर पे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ब्राइट कर रही है, मगर वो क्या कर रहा है, आपके स्किन को वो थिन करेगा और इसमें आपको स्कार्स बना देगा, इसमें आपको बाल लाने की तरफ भी आता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपका एडवांटेज लेते हुए, एक तो मैं वेट के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करूंगा कि वेट, लेकिन ये फंगस जो है ये गर्मी के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसकी सबसे जो बड़ी रीजन है वो हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से। ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से क्या होता है कि हमें कुछ एरियाज में पसीना ज्यादा आता है, जैसे बगल के एरिया में, चेस्ट में, ये रांस के पास, इस जगहों पे पसीना ज्यादा आता है। और सेकंड ये कि हम बहुत ज्यादा स्पाइसी और ये चीजें हमारी रेगुलर यूज में ज्यादा होती है। अब आपने देखा होगा कि जितनी भी आप स्पाइसी या ज्यादा मिर्ची वाली चीजें खाएंगे तो वो आपके बॉडी में वो स्वीटिंग या बॉडी में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है, तो वो स्वीटिंग की शक्ल में ज्यादा आएगा। जब स्वीटिंग होगी तो उसमें फंगस अटैक करेगा। अच्छा, मैं इसमें आपसे एडवांटेज की बात हो रही है। मेरा बेटा है माशाल्लाह, वो 15 साल का है, 3-4 साल से उसके यहाँ पर ना एक दाग है, और मैंने कितना ही उसका इलाज करा लिया है, मुझे दाद जिसको कहते हैं उर्दू में, वो नहीं जाता उसका। उसको क्या हुआ था, कोई चोट लगी थी या कोई ना कोई रीजन जरूर होगी।
आप लेकर आएंगे, हाँ, मैं लेकर आ जाऊंगी, हाँ, लेके आएंगे, उसको अंदाजा हो जाएगा, कोई ना कोई इसकी रीजन जरूर होगी। बिल्कुल। अब जैसे फंगस में वगैरह में हो जाता है ना, तो उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जो जैसे ये ज्यादा प्रोटीन डाइट्स वगैरह या जो हेवी एक्सरसाइज वो हेवी डाइट्स होती है जिनमें मिर्ची मसाला ज्यादा होता है वो कम कर लें तो पसीना आपका कम हो जाएगा। फिर सेकंड ये कि आप सेकंड इसमें ये करें कि आप अपने टॉवेल सोप ये शेयर ना करें, ठीक है, और जो आप अपने कपड़े हैं उसको अच्छी तरह 10 मिनट तक धूप में रखें, फिर गर्म पानी में अलग से धो लें। डॉक्टर साहब वेट के हवाले से सवाल है, थोड़ा सा वो बता दीजिए, फिर मैं अल्लामा साहब की तरफ बढ़ता हूँ। क्या आप पूछना चाह रहे हैं कि वेट, देखिए वेट कम करने के लूज करने के लिए रमजान बहुत अच्छा महीना है। उसमें ये कि 12 से 14 घंटे आप फास्टिंग में होते हैं। इसके बाद आप अपने आप को कंट्रोल करके जैसे डाइट एक प्लान बना लें, जैसे आप समोसा एक बड़ा खाते हैं तो उसकी 400 कैलोरीज होती है वैल्यू, और इसकी जगह आपने फ्रूट्स में कोई खाया तो उसके कितने 15 से 20 कैलोरीज होती है। तो आपने अगर वो चीजें कट कर ली तो क्या हो गया, आपको इजी हो गया ना। तो और अगर आप, मैं आपको मिसाल दूं, एक आपने जिस समोसा मैंने आपको बताया 400 साढ़े 400 कैलोरीज होता है, इसकी जगह एक गाजर और खीरा लेके आपने खा लिया तो 50 कैलोरी आपकी बढ़ी। तो आपको क्या होगा कि जो बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो आपकी यूटिलाइज हो जाएगी, वो बर्न आउट हो जाएगी। फिर सबर में, रोजे में जो सबर की तलकीन की जाती है तो और ज्यादा सबर आएगा जब आप खीरा और पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, एक रिसर्च आई है कि अभी जो फॉरेन जो साइंसदानों ने रिसर्च की है कि अगर एक इंसान को एक साल में 30 से 35 दिन हम इसको फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग में रखते हैं, जो हमारे इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें बताया है, तो उसको हम करते हैं तो हमारे 90% बॉडी में जो कैंसर सेल डेवलप होते हैं उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा मरीम आप कहाँ तक पहुँचते हैं? क्या बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अच्छा जब आलू और प्याज मैंने फ्राई किया था, फिर उसके साथ मैंने चिकन ऐड की थी, 1 कप मैंने दही ऐड किया था, पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला, और उसको पहले भून लिया अच्छी तरह। फिर भूनने के बाद मैंने उसी के ऊपर चावल डाल दिए, चावल बॉईल कर दिए थे। मैंने अलग अलग नहीं बनाई, जैसे लेयर्स बनती है ना कि अलग से पहले चावल डाले, फिर सालन डाला, फिर चावल डाले, मैं तो साथ में ही बना लिया। वो इजी भी होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत आसान है कि सालन के ऊपर चावल डाल के फिर हिलाया तो नहीं, दम पे रख दिया? मैंने बिल्कुल भी नहीं हिलाया, अगर कैमरा दिखा सके तो ये देख लीजिए कि मैंने बिल्कुल भी कुछ हिलाया नहीं है। उसी के ऊपर मैंने चावल डाल के हरा धनिया डाला है, टमाटर स्लाइसेस करके डाले हैं, फ्राइड अनियन डाला है और जर्दे का कलर डाला है, चुटकी बराबर पानी में हल करके। अच्छा, अगर ये आपकी डिश तैयार होगी तो फिर आप हमारी तरफ लेके आ जाइएगा, भले 1-2 मिनट के अंदर, जब तक हम जब भी हो जाए जैसे। अच्छा अबरार साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि वक्त हमारे पास बहुत कम है और हम चाहेंगे कि कम से कम वक्त के अंदर जो ना आप नात के 2-4 अशार, फिर इसके बाद हम साहब से और डॉक्टर साहब से इस बात की एंड करेंगे। जज़ाकल्लाह। एक आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा के नात के 2-3 अशार में शामिल कर रहा हूँ। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सुबह वतन पेशा में गरीबा को दूं शरफ, सुबह वतन पेशा में गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज गे वाला कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तना
शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और मख्तार लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नहीं तो जरूर आपको आडा साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आप रेंजर्स के डॉक्टर हैं, जब रेंजर्स की तरफ आप जाते हैं तो माशाल्लाह क्या उनमें देखते हैं कि वो किस तरीके से आते हैं आपके पास और कहीं ज्यादा क्या मसाइल होते हैं उनके चूंकि वो साथ साथ रहते हैं, बैरिक्स में रहते हैं, तो जो स्किन इन्फेक्शन वगैरह है वो उनमें ज्यादा फैलता है। क्योंकि सब एक साथ रहते हैं, एक ही चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मदरसों वगैरह में या हॉस्टल्स में होता है, तो वो सारे इन्फेक्शन वगैरह फैलते हैं। और सेकंड ये कि इनकी जो वर्दी वगैरह होती है ना, वो खासतौर पर गर्मी के सीजन में बेयरिंग करना बहुत डिफिकल्ट होती है, तो उसमें इनको पसीना और वो फ्रीक्वेंटली इसको चेंज करना, दिन में 2-3 दफा तो चेंज नहीं करते, सुबह करते हैं फिर रात करते हैं, तो ये चीजें बड़े मसले मसाइल होते हैं इनके। जी डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे कि आप क्या कहते हैं, हमारे डॉक्टर अब्दुल रहमान के साहबजादे हैं, इसलिए माशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलती होगी इसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो तमाम बातें इसके अंदर लेने की। तो इसमें मैं ये जैसे दुआ की कबूलियत का भी वक्त मुकर्रर है, या उस बारे में हमने बहुत तफसील से बात की, क्या बद्दुआ में भी कोई असर है या किसकी बद्दुआ से डरना चाहिए और इसकी क्या? बड़ी अहम बात कर दी आपने। बेशक वैसे दुआ के एक वक्त आपने बता दिया, लेकिन दुआएं किन की कबूल होती है वही मैं आपके छोड़ो, फिर बद्दुआ की तरफ में आऊँगा। सबसे पहले दुआ जिनकी कबूल होती है उनमें सबसे पहला नाम होता है वालिदैन का। वालिदैन में से चाहे माँ हो या बाप हो, बाप की तरफ बाद में आएंगे कि माँ बाप जब दुआ कर दें तो अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। दूसरे जो शख्स है जिनके अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं फरमाता वो है मजलूम। किसी मजलूम की जब आप मदद करते हैं तो वो आपके दुआ करते, अल्लाह उसकी दुआ को भी रद्द नहीं फरमाता। तीसरा है मुसाफिर। अच्छा। मुसाफिर कैसा कि अगर उसे राह यानी जिस राह पर वो चल रहा है उसमें उसे कोई मदद की ज़रूरत है, रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, या उसको कोई भी आप उसकी फाइनेंशियली हो या फिर वैसे भी मदद कर देते हैं, अगर वो आपके लिए दुआ कर दो और वाकई मुसाफिर है तो उसकी दुआ भी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। और चौथा शख्स बड़ा अहम है कि ऐसा बीमार जब इलाज मर्ज में मुब्तला हो और वो बीमार अपने रब से दूसरों के लिए मांगे, अल्लाह उसकी दुआ भी रद्द नहीं करता। ये रब का इतना फजल होता है, तो ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल। तो ये तो उन लोगों की बात हो गई जो अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं कि वो दुआ मांगते हैं, अल्लाह फौरन को फरमा देता है। अब आगे बद्दुआ की बात जो बहन आपने फरमाई, दो अशखास हैं पूरे कायनात में, अल्लाह उनकी बद्दुआ फौरन कबूल फरमाता है जिस तरह दुआ कबूल होती है। पहला मजलूम यतीम, अगर वो बद्दुआ दे दे अल्लाह लम्हा नहीं लगाता, अल्लाह बद्दुआ कबूल फरमाता। अच्छा हज़रत मैं एक सवाल रोक लेता हूँ क्योंकि यतीम के हवाले से भी मैं गुफ्तगू कर लूँ, वक्त मेरे पास बहुत कम है और आप उस पर जा रहे थे। यतीम कहाँ किस कैटेगरी में आता है, कि वो कितनी उम्र का होता है या कुछ बड़ा हो जाता है या हमेशा यतीम कहलाता है? देखिए जिनकी कफालत की जाती है, मिसाल के तौर पे जो जैसे बचपन में जिनके बाप का इंतकाल हो जाए, माँ सलामत रहे, तब भी वो यतीम है, और अगर दोनों हो गए तो वो तो पूरा ही यतीम है, जैसे दुर यतीम कहा जाता है। तो अब आप बुलूगत से पहले जब तक कि वो आकिल बालिग नहीं आता, वैसे तो आदमी में भी वो यतीम कहलाता है, लेकिन उसकी कफालत बुलूगत से पहले अगर देखा जाए तो बाप नहीं तो चचा की है, और इसी तरीके से अगर आप लड़की है तब भी यही होगा। तो उसके रिश्तेदारों को दिखाए, अगर रिश्तेदार नहीं है तो फिर याद रखिए कि जो पड़ोसी हैं वो भी ख्याल रखे हैं, इसके साथ साथ हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखा जाए। ठीक है, उसी बदवा की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब आपने कहा ये शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दूसरा शख्स है
जो आपकी टॉपिक दूसरी मर्तबा है, बाप। अब आप जरा गौर कीजिएगा, बाप कितना रिलेट होता है अपने औलाद से। अगर बाप ने बद्दुआ दे दी, बस इसी के ऊपर रोक लेते। कल जो है हम अपने मौजू को बाप के ऊपर ही लेकर आएंगे, ताकि आप बाप के हवाले से सारी की सारी कर सकें, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि वक्त बहुत कम है, उस फिशल की तरफ आ रहा हूँ मैं। जब ईद के लिए जो फिशल कराते हैं और खासतौर पे चांद रात को लोग रश लगा हुआ होता है और एक ही चीजें भी यूज हो रही होती हैं, स्पंज हो रहे होते हैं और ये सब। बस ये कि इसमें आप ये चीजें फेशियल वगैरह कराना एक तरीके से एक थोड़ा सा अट्रैक्शन पैदा करना होता है। एक तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपको जरूरत नहीं है, और मैंने जो आपको बताया इस तरह आप अगर स्टीम वगैरह लेके अपने आप को बेहतर महसूस कर रही हैं तो दैट्स गुड। नहीं तो आप ऐसे ब्यूटी पार्लर्स में जाएं जो आपकी वो स्किन को समझे, और बहुत गैर जरूरी तौर पे सिर्फ एक केमिकल की जरूरत पड़ती है, जिससे मेडिकली भी तो कोई जो वो केमिकल या तो आपका थोड़ा सा आपको वाइटनिंग करे, या आपको थोड़ी सी स्कार्स वगैरह या रिंकल से उसको कवर करे, जो हाइलुरोनिक एसिड आजकल बहुत चल रहा है, ऐसा फेशियल करे। बाकी वो गोल्डन फेशियल, ये फेशियल, वो सारे जस्ट वो अपना स्किन को बर्बाद करना है। तो अच्छे पार्लर्स में जाके उससे छोटे या दूसरे नहीं, वो आपकी स्किन को समझ सके, हाँ, उनमें ना जाएं, अपनी स्किन का खुद ख्याल रखें। नहीं तो आप खुद ही कर लें, जो मैंने बताया कर लें। तो उसका एक तो उसमें वक्त का ज़ाया भी नहीं होगा। ब्यूटी पार्लर्स के लिए पता है आपको, जो ईद चांद रात होती है उस दिन लेडीज ना खाना बनाती है, ना तो सुबह से जाती है और रात को लेट आवर्स तक वापस आती है, जो प्रैक्टिकली उससे गुजर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, लाइनें लगी हुई मेहंदी के लिए, और रेट भी चढ़ जाता है। वैसे डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ा है उनका तो नहीं जाती, मैं खुद कर देता हूँ। हम जितने भी डॉक्टर बता रहे खुद ही कर दिया, खुद ही कर देता हूँ। मेरे पास स्किन पीलिंग वगैरह ऐसी चीजें वो खुद अट्रैक्शन आ जाता है। मुझे भी वो सारी चीजें दे दीजिएगा ताकि प्रैक्टिस कर आपको बहुत शुक्रिया, अबरार साहब आपको बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब आपको बहुत शुक्रिया। और इस वक्त डिश इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बिरयानी की खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, मरियम आज बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से। मैं एक बात में कर दूं कि इतनी जबरदस्त जल्दी बिरयानी मैंने नहीं देखी। अच्छा मरियम बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जल्दी वो की। अभी हम जैसे प्रोग्राम खत्म करेंगे फिर इंशाल्लाह बैठ के सब खाएंगे। मैं आज में बात करना चाहूँगी कि जिस तरह कोई आपकी फील्ड है, आप कहीं पे काम करना चाहते हैं, कहीं किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी फील्ड है, और आपको लगे कि इनिशियली आपको उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही है और वक्त लग रहा है, तो सब्र से काम लेना चाहिए और गिव अप कभी नहीं करें, कीप ट्राइंग। ठीक है, एक वक्त आपको चीज मिलके रहती है और ये मेरा जाती तजुर्बा है। तो बस यही मेरा कहना है कि आज हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बिल्कुल आयशा, बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमने आज का जो मौजू रखा है वो दुआ रखा है, और इस वक्त मग़फ़िरत की दुआ का अशरा, मग़फ़िरत का अशरा है। आप दुआ मग़फ़िरत के हवाले से भी करें, और बिलख़ुसूस मेरे पाकिस्तान को ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी, मुकाम दिया, हैसियत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया। और वो हज़रात जो अभी आखिरी अशरे की तरफ रमज़ानुल मुबारक में प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे जा रहे, मक्के के ऊपर जा रहे, मेरे वतन को ना भूलिएगा, उसमें भी ख़ुसूसी दुआएं कीजिएगा। और जो लोग एहतिकाफ़ में बैठेंगे वो ख़ुसूसी तौर पर दुआ करेंगे, क्योंकि एहतिकाफ़ का वक्त भी आने वाला। तो रमजान के अंदर जब भी आप दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए भी दुआ करें, और बिलख़ुसूस मेरे पाकिस्तान को ना भूलिएगा, क्योंकि इस वक्त जो सियासतदान है, हमारी सारी नज़रें जो उनके ऊपर लगी हुई है वो एक माइनस दिखा रहा है सारा के सारा। लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं से अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को बदल सकता है, उनके जहनों को बदल सकता है, उनके तमाम जो खाके वो सब को चेंज कर सकता है। उनसे अल्लाह पाक ऐसे ऐसे काम ले सकता है कि जो हमारे तसव्वुर में भी नहीं है, और हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की करेगा। और हमें उम्मीद है कि रमजान के महीने में ये पाकिस्तान हासिल हुआ है, और इसी रमजान की दुआओं से अल्लाह पाक आने वाला वक्त बेहतरीन पाकिस्तान लेकर आएगा, एक खुशहाल पाकिस्तान लेकर आएगा, और एक मुस्तकबिल का बेहतरीन पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा पाकिस्तान लेकर आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह जिंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज को अपनी दुआ में जरूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।